मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। वो जितनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। ये ढांचा है, हमारा कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, इस पर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। अगर जरा से भी कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कहीं दर्द हो गया, पीड़न हो गया जोड़ों में, तो अब उस पर बाद में आऊँगा कि बात का प्रभाव हो रहा है, क्या हो रहा है। सृष्टिकर्ता ने जो हमारे गर्भ काल में ही जब हम जन्म लेते हैं तो बिल्कुल शरीर निर्मल होता है, न शरीर में कोई विकार होता है। आजकल तो विकार आने लगा है, ऐसा नहीं कहेंगे, माँ के गर्भ से ही विकार लेकर निकलता है, लेकिन जो बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, वो तो बिल्कुल फिट रहते हैं, उसका कोई दर्द लेकर नहीं पैदा होते हैं, इतना तो है ही। अब वहां पर अब इस पर भी शोध की बात है या शोध कर रहे हो कि कहीं वहीं पर नींव पड़ जाती है या नहीं पड़ जाती है, लेकिन फिर भी कई मामलों में हमारे हाथ में है। तो मुख्य चीज क्या है, हमारे जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ज्वाइंट्स हैं, जोड़ हैं, ये तो जब हम कहाँ हुई गड़बड़ी, कहाँ पर हुई, अगर प्रारंभ से ही माता पिता ध्यान दें। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बैठने उठने का ढंग कैसा है। हम सदैव झुक के आगे बैठते थे, हर बच्चा बैठता है, तो अम्मा हमें डांटती है उसके लिए, देखो कैसे झुके हुए बैठे, सीधे बैठो, ऐसे बैठना, कहीं समाज में बैठना हो तो ऐसे बैठना, सीधे बैठने नहीं करते। तो हम सभी लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे लेटे हुए। तो एक ढंग नहीं, ढंग बैठने का एक ढंग है, बैठे तो कैसे बैठे। तो इसी तरीके से बैठने उठने ढंग पहले जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षकों के उसमें हम सौंप दिए जाते हैं, तो घर में भी हैं, वो भी जिम्मेदारी निभाते हैं और शिक्षक हो जाते हैं। उसके बाद हम स्वयं इतने सक्षम हो जाते हैं, हम इतने जागरूक हो जाते हैं कि हम ठीक बैठें। लेकिन ये सीधे बैठना, आकर बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। सब आराम में बैठना चाहते हैं, रेट झुकी हुई हो, अलसाए हुए जैसे बैठे हैं। लेकिन चैतन्य व्यक्ति कैसे बैठा है, कोई पहलवान देखिए जिसे पुरुष कहा जाता है, पुरुष वीर व्यक्ति को कैसे बैठना चाहिए, वैसे बैठने की आवश्यकता है। तो बैठने उठने का ढंग बचपन से ही, बाल काल से ही, शैशव काल से ही जिम्मेदारी बनती है माता पिता, उसके बाद में शिक्षकों के उसमें आ गए। बैठने उठने का ढंग सही है, उसके साथ आहार मुख्य चीज आती है। आहार है, धूप का सेवन है, धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। कैल्शियम प्रधान आहार है, कैल्शियम प्रधान आहार है, तो कैल्शियम प्रधान आहार में फिर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, कई चीजें इसमें आएंगी, लेकिन मुख्य चीज है कैल्शियम। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम कैसे मिलेगा, दूध से बने पदार्थ है, वो भी मिलते रहते हैं। माँ से मिलता है दूध, बचपन में ही जो रक्त जाता रहता है, जो नाल जुड़ी हुई होती है वहां से मिलता रहता है। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई कैल्शियम प्रधान भोजन लीजिए, ज्यादा लीजिए। ये दो शरीरों का पालन हो रहा है माता से। अगर माता के शरीर में कैल्शियम पहले से चली कमी आ रही है तो वहां पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसका दूध, अब दूध कितना मिल रहा है, कल ही मैंने एक खबर देखी है, उसमें मैंने डाली भी थी, किसी को शेयर की थी कि दूध है इतने करोड़ लीटर हो रहा है, 14 या 16 करोड़ लीटर है, और खपत है उससे कई गुनी ज्यादा हो रही। कहाँ से दूध आ रहा है, दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है। दूध हम सबको चाहिए, लेकिन हम पशुपालन नहीं करना चाहते हैं, गोपालन नहीं करना चाहते हैं, वो भी अलग विषय जा रहा है। लेकिन अब दूध नहीं मिल रहा है तो फिर आप कहाँ पर आएंगे। तो और भी चीजें हैं उसके लिए, कैल्शियम प्रधान है, जैसे सहजन है। सहजन की फलियां कितने, अभी पूछें, आप सभी पूछें, सहजन की कई सालों से यदि आपने खाई हो हमें बता दीजिए आप ऐसी चीजें। फिर हरी सब्जियों से भी मिलता है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, तो हम उसका एक संतुलन नहीं बना पाते हैं कि हमें कब पालक खानी है, कब हमें चौलाई खानी है, कहाँ कहाँ पर कौन चीजें खानी है। अब चौलाई कितने लोगों ने नहीं खाई, आप बताइए। चौलाई बरसों से नहीं खाई होगी, अगर पूछा हमें यहीं पर पूछ ले। तो उसी तरीके से कि आहार पर ध्यान देना होगा इसके लिए, वहां से, और साथ साथ व्यायाम भी चाहिए। सब कुछ चलेगा तो ये जीव हमारे शरीर लचीला बना रहेगा, ज्वाइंट्स हमारे सक्रिय रहेंगे, इनमें कोई स्टिफनेस नहीं आएगी, और शरीर हमारा चलता रहेगा, ये ढांचा हमारा चरमराएगा नहीं। इसमें योग और प्राकृतिक जीवन शैली इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। कैसे निकालती, प्राकृतिक जीवन शैली की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूँ। योग की भूमिका इसलिए ज्यादा है कि योग में नर्व्स तो ही हैं, लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, हम जो योगासन करते हैं,
उसमें सारे जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। और जॉइंट्स जहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, कोई भी आसन करेंगे तो जब एक खिंचता है, कहीं पर भी कोई चीज खींची है, खिंचाव हुआ है, तो वहाँ के जॉइंट्स में जो पहले का ब्लड भरा हुआ है वहां से बाहर निकल जाता है, नया ब्लड नई ऑक्सीजन लेकर के वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर पोषण, ब्लड में तो पोषण है, न्यूट्रिशन, उधर हम न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, उससे पोषण जा रहा है, तो अस्थियों के जॉइंट्स में वो चीज पहुंच रही है। और जो लोग नहीं करते हैं, वैसे बैठे हैं, जैसे लेटे थे फिर उठे, वहीं पर तुरंत उठते ही शौचालय चले गए, जलपान शुरू कर दिया, तो आपने उस पर न तो शरीर पर भार डाला, न शरीर की स्ट्रेचिंग की, नहीं शरीर को हफाया, तो ज्वाइंट्स में भी जो रक्त जा रहा, हड्डियों में जो रक्त जा रहा है, हड्डियों को जो पोषण मिल रहा है, हड्डियां कमजोर होने लगी। अब विशेष रूप से महिलाओं की बात करते हैं डॉक्टर साहब। महिलाओं में जो, अब आपके यहाँ माता जी की अवस्था करीब 85 साल के आसपास, 86 ही है। अब उनकी अस्थियां जितनी मजबूत हैं, और घर में और जो नए लोग हैं उनकी अस्थियां क्यों मजबूत नहीं, उनकी अस्थि भ्रंश क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है उनका आहार विहार और सौंदर्य प्रसाधनों से। एक शोध बहुत बड़ा हुआ है, इस जो सौंदर्य प्रसाधन साधन आ रहे हैं, नेल्स में जो कलर लगाती हैं, क्या क्या लगाती हैं, उसका नाम पॉलिश करती है, नेल पॉलिश, इसको फिर सूंघने से इनकी सबकी जो चीजें ऐसी जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। अब रोक नहीं सकते हैं। ये साधन ऐसे बनाए गए, कहाँ से बनाए गए, कैसे बनाए गए, या सीधे शरीर पर प्रभाव डालते जाकर, हड्डियों प्रभाव डालते जाकर के, तो ढांचा क्यों चल रहा? महिलाओं में समस्या क्यों ज्यादा रही? महिलाओं में अस्थि विकार इतना ज्यादा मिल रहा है, पूछो ना। उसका कारण भी है, उन्होंने मतलब कि संतानों को संतत उत्पत्ति की है, संतानों को जन्म दिया है, वो भी एक कारण है। लेकिन कैल्शियम प्रधान भोजन की कमी है, फिर शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। कौन कौन से ऐसे तत्व जो शरीर कैल्शियम को अब्जॉर्ब करे? विटामिन डी बहुत आवश्यक है। मेडिसिन में भी जाएंगे, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी को डॉक्टर देता है, एक साथ दूसरे जुड़े हुए हैं। तो ये शरीर में विटामिन डी अगर होती है, सूर्य की किरणें हमारे पास पड़ती रहती हैं, या मालिश हम करते हैं, धूप में बैठते हैं, कोई काम करते हैं, श्रम करते हैं, तो हमारा शरीर कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, विशेष बात। तो अगर इसका हम ध्यान रखेंगे, हम कैल्शियम प्रधान भोजन लें, हम व्यायाम करते रहें, व्यायाम में टहलना और सब कुछ ही है, साथ साथ में योगासन बहुत आवश्यक है। योगासन में कौन सा आसन करेंगे, नहीं आप कीजिए, और सूक्ष्म व्यायाम, उससे भी वो बड़े हो जाते हैं हर एक पर। तो आप दीर्घ जीवित होंगे, लेकिन आप ये कराते हुए, चीखते हुए इस तरीके से जीवन नहीं जिएंगे, अच्छी तरह का जीवन जिएंगे। डॉक्टर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आपके बारे में तो यहाँ पर लोगों के अंदर धारणा बनी है, डॉक्टर साहब तो रोग नहीं है। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने अपने व्यायाम के द्वारा, और आज हमारे साथ में जितना मैं करता हूँ उसी तरह से, कई बार हमसे भी आगे सूर्य नमस्कार वगैरह वो कर जाते हैं, इतनी फुर्सत करते हैं। और तो ये है कि उन्होंने अपने को फिर से फिट कर लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? जैसे भारत में हर बार 4 अगस्त को राष्ट्रीय जोड़ एवं अस्थि का जो कैसे इसका मनाया जाता है दिवस, राष्ट्रीय एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार थीम रखी गई है, जेरियाटिक केयर, माने वृद्ध देखरेख और फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचाना, और इसमें ट्रामा जागरूकता पर केंद्रित है आज का विषय। इससे जो है भारतीय आर्थोपेडिक एसोसिएशन ने इसको निर्धारित किया है। तो इसमें करना क्या है, अभियान की जो तिथि है इस बार 3 अगस्त से 8 अगस्त तक रखी गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है हड्डियों मांसपेशियों में स्वास्थ्य में सुधार लाना और शुरुआती पहचान करना, और बुजुर्गों में फ्रैक्चर आदि को रोके रखना। इसको रखने के क्या, जैसे आपने डाइट के बारे में बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी, इस सबका ज़्यादा जिनमें है, दूध, हरी सब्जी वगैरह मिले। मोरिंगा में तो दूध से कई ज़्यादा गुना कैल्शियम होता है। और एक्सरसाइज रोज करें, और वजन इसका बहुत दुश्मन है, जितना वजन कम होगा उतना ही आपको, वजन बड़ा दुश्मन है, घुटनों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, और घुटने सबसे पहले जाते हैं। जितना भी अर्थराइटिस, गठिया जो कह लें, सबसे पहले घुटनों पर प्रभाव आता है, फिर जाता है। और हड्डियाँ मजबूत तो जिंदगी मजबूत, सीधी बात है। और इसके लिए आपको जो है खान पान पर ध्यान देना है। खासतौर से जैसे आपने अभी औरतों का जिक्र किया,
तो औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस, एक तो उनका जैसे जननांग ओवरी है और यूट्रस है, उनको अक्सर महिलाओं को निकाल दिया जाता है, तो उसमें ओवरी का बहुत काम होता है कैल्शियम पर। तो वो जब निकल जाती है तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है उनको। महिलाएं अचार बहुत खाती हैं, अचार का सेवन बहुत करती हैं, तो अचार में नमक ज़्यादा है, यानी सोडियम क्लोराइड, हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों मिलकर उसका सोडियम और इसका कार्बोनेट मिलकर निकल जाता है, तो शरीर की हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। जरा सा बाथरूम में गिरी, हड्डी टूटी। पुरुष गिरता है तो उतना नहीं टूटता जितना महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर एकदम, हड्डियाँ एकदम जाले जाले से खोखली हो जाती है। इसको रोकना है और ध्यान देना है, मेन खान पान, व्यायाम। तो एक जेनेटिक केयर में सबसे बड़ी गिरने के लिए अपने आसपास या जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध मतलब 60-70 के बाद की अवस्था जिनकी हो चुकी है और उनकी व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो जाते हैं बाथरूम, जाते हैं स्लिप हो जाते हैं, तो वहाँ बाथरूम को कैसे रखना है, वहाँ का रखरखाव कैसा है, वहाँ की चप्पलें कैसी होनी चाहिए, चप्पलें चिकनी नहीं होनी चाहिए, चप्पलें नीचे घिस जाती हैं तो स्लिप होने की ज़्यादा रहती है, और बड़े नहीं, हम लोग भी स्लिप हो सकते हैं। भाई गिरोगे तो हस्तियाँ कमजोर हैं, टूटेंगी, कूल्हा टूटा तो गड़बड़ हो गया। और वजन के बारे में विशेष बात बताई है, वजन सबसे बड़ा कारक है। वजन है कि हमारा जैसे वजन आदर्श है और इसी पर मैं 20 किलो वजन अपना बढ़ा लूँ तो अपने ही इतने से कुली बन गए, अब हम 20 किलो बराबर अपना भार ढोए ढोए घूम रहे हैं। जवानी में व्यक्ति ढो डालता है, बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है। बुढ़ापे में वही व्यक्ति वजन अपना नहीं ढो पाता और मर जाने के बाद में उन लोगों को भी कष्ट होता है, जो लेकर जाते हैं 4 लोग लगते हैं, 6 लोग लगते नहीं, तो वो भी है जो 1.5 कुंटल के आसपास जिनका है भार। तो इसलिए अपनी भी ध्यान रखना है, दूसरों को भी ध्यान रखना है। वो कहेगा जरूर कहे बहुत भैया इतना खाया पिया और हमें कष्ट दे रहे हैं, तो बात हास्य की नहीं, बहुत हो रही कि इसमें वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बाल्यकाल से ही वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है, जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हम ऊपर चमकने में लगे रहते हैं, हमारा चेहरा चमके, क्रीम और लगा ली और सबको लगा लिया, चंदन बंदन लगाए बैठे हैं, हड्डी ऊपर ध्यान दो शुक्रवार तो बात बनेगी।